हेलो नमस्कार, आप लोगों के साथ एक बार फिर मैं गौरव अग्रवाल जुड़ चुका हूं अपने शो के जरिए जिसका नाम है न्यूज़ वॉल विद गौरव अग्रवाल। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब 1 तारीख को बजट पेश किया तो बहुत सारी चीज़ें थी जो उस पर नई थी, और एक और नई चीज़ जिस पर सब लोगों का ध्यान गया वो थी नई स्क्रैप पॉलिसी ऑटो सेक्टर के लिए। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास अपनी कार होगी, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे उनमें जिनमें वो कार पुरानी होगी, हो सकता है 7 साल पुरानी, हो सकता है 10 साल पुरानी, हो सकता है 15 साल पुरानी भी। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या भविष्य होगा आपकी गाड़ी का, कहीं आपकी गाड़ी आपसे छीन तो नहीं ली जाएगी, कहीं ज़बरदस्ती सरकार उसको कबाड़ खाने तो नहीं भेज देगी। तो आप लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं ज़रूर आ रही होंगी। आज इन्हीं शंकाओं को दूर करते हैं। शुरुआत करते हैं जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, उनकी बात से। उन्होंने साफ कहा है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपकी गाड़ी 15 साल पुरानी है कमर्शियल या 20 साल पुरानी प्राइवेट तो आपको कबाड़ खाने में भेजनी ही भेजनी है, स्क्रैप में भेजना ही भेजना है। देखिए, आपको फिटनेस टेस्ट कराना होगा। सरकार ने फिटनेस टेस्ट के कई पैमाने तय किए हैं और उस फिटनेस टेस्ट में अगर आपकी गाड़ी पास होती है तो आपको वो गाड़ी चलाने को दी जाएगी। आप ऐसा नहीं है कि आप उस गाड़ी को नहीं चला पाएंगे। फिटनेस टेस्ट में क्या क्या होगा? फिटनेस टेस्ट में आपके व्हीकल के कौन कौन सी चीज़ें तय होंगी, चेक होंगी। टायर चेक किए जाएंगे, उसमें कोई कट तो नहीं है, उसमें कोई दूसरी डिफेक्ट तो नहीं है। आपकी स्टीयरिंग चेक की जाएगी। इंजन का बहुत अच्छा सा चेकअप होगा जिसमें ये देखा जाएगा कि कोई आवाज़ तो नहीं आ रही है इंजन से, इसके अलावा इंजन में कोई और दिक्कत तो नहीं है। एक सर्टेन पैमाना तय किया जाएगा, उस पैमाने पर इंजन को कसा जाएगा। सस्पेंशन, हॉर्न, ब्रेक, लैंप, सिग्नल, ये सब चेक किया जाएगा। बॉडी चेक की जाएगी, वाइपर चेक किया जाएगा। और उसके बाद जब अगर फिटनेस टेस्ट में वो गाड़ी पास हो जाती है तो आपको गाड़ी चलाने को दी जाएगी। लेकिन अगर गाड़ी आप स्क्रैप में देते हैं तो आपको क्या फायदे होंगे ये भी आपको जानना चाहिए। देखिए, जो डेटा है उसके मुताबिक अभी हमारे देश में करीब 51 लाख लाइट मोटर व्हीकल यानी गाड़ियां हैं जिसमें कार्स हैं, एसयूवीज हैं, जो 20 साल से ज्यादा पुरानी हैं। इसके अलावा 17 लाख कमर्शियल व्हीकल्स हैं जो 15 साल से ज्यादा पुराने हैं, और इनकी वजह से प्रदूषण में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होती है। तो एक तो ऑटो सेक्टर को बहुत फायदा होगा इस स्क्रैप पॉलिसी से। ऑटो सेक्टर में काम करने वाले लोगों को फायदा होगा। एक अनुमान के मुताबिक करीब 10,000 करोड़ का निवेश आएगा और 50,000 नौकरियां पैदा होंगी। ऑटो एंसिलरीज में जो कंपनियां हैं उनको बड़ा फायदा होगा। कच्चा माल उनको बहुत आसानी से मिलेगा क्योंकि जो पुरानी कंपनी जो गाड़ियां हैं जो स्क्रैप में जाएंगी उनसे एल्यूमिनियम, तरह के जो अलग अलग जो चीज़ें निकलेंगी वो रिसाइकिल करके ऑटो एंसिलरीज कंपनी को कम सस्ते दाम पे मिल सकेंगी। अगर और जो नितिन गडकरी कह रहे हैं उसके मुताबिक तो करीब 35-40% तक फर्क पड़ जाएगा उनके रेट्स में। और इसके अलावा नई गाड़ियां बिकेंगी। ऑटो सेक्टर जिस कोरोना से बहुत ज़्यादा हिट हुआ है उसको फर्क पड़ेगा और लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाएंगे। लगातार सरकार क्या चाहती है? देखिए, हम अपनी ज़रूरत का 80% या उससे भी ज़्यादा क्रूड इंपोर्ट करते हैं पेट्रोलियम के लिए, डीजल के लिए, पेट्रोल के लिए, और ये बहुत बड़ा हमारा जो हमारे बजट का बहुत बड़ा हिस्सा उस पर खर्च होता है। तो सरकार उस पर निर्भरता कम करना चाहती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए कई सारी पॉलिसीज लाई गई हैं। और इसके अलावा प्रदूषण में भी असर होगा। प्रदूषण जो दिल्ली एनसीआर में होता है या देश के दूसरे हिस्सों में होता है उसमें पुरानी गाड़ियों से निकलने वाले धुएं की बहुत भूमिका होती है, बहुत बड़ा चंक उसका होता है, तो उस पर असर आएगा। लेकिन इतना ही फायदा नहीं है, आपको डायरेक्ट क्या फायदा होगा ये भी मैं बताता हूं आपको। जो सोर्सेज बता रहे हैं, देखिए पॉलिसी अभी कुछ दिन में आ जाएगी, लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक सरकार आपको रजिस्ट्रेशन कॉस्ट नई गाड़ी की वेव ऑफ कर सकती है। यानी आपने नई गाड़ी लेने से पहले पुरानी गाड़ी स्क्रैप पॉलिसी के तहत दी और उस सेंटर पर गए आप जहां पर स्क्रैप पॉलिसी के तहत आपकी गाड़ी कबाड़ तोड़-फोड़ दी जाएगी, स्क्रैप कर दी जाएगी, तो आपको सरकार की तरफ से जो आप नई गाड़ी खरीदते हैं और बहुत बड़ा भार होता है 10%, 12% या उससे भी ऊपर रजिस्ट्रेशन कॉस्ट आ जाती है, रोड टैक्स जिसमें शामिल होता है, सरकार वो वेव ऑफ कर सकती है। हालांकि राज्यों पर इसका भार डाला जा सकता है, अभी क्लियर नहीं है। ग्रीन टैक्स आपको देना पड़ सकता है। अगर आप 20 साल के बाद अपनी गाड़ी चला रहे हैं तो आपको ग्रीन टैक्स देना पड़ सकता है फिटनेस टेस्ट पास करने के बावजूद। लेकिन वो ग्रीन टैक्स वैरी करेगा, ये भी सोर्सेस कह रहे हैं। यानी जिस शहर में जितना ज्यादा या जिस राज्य में जितना ज्यादा प्रदूषण है वहां पर ग्रीन टैक्स उतना ज्यादा लग सकता है। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। दिल्ली एनसीआर जो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड होता है वहां पर अगर आप 20 साल पुरानी गाड़ी चलाएंगे तो ग्रीन टैक्स ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर आप कोयम्बटूर चले जाएं, साउथ के किसी शहर में चले जाएं जहां प्रदूषण ना के बराबर है, वहां ये ग्रीन टैक्स कम हो जाएगा, दिल्ली एनसीआर जैसा नहीं होगा। तो ये होगा।
ऑटो सेक्टर को कितना फायदा मिला है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। ऑटो सेक्टर को कितना भविष्य दिख रहा है इस स्क्रैप पॉलिसी आने के बाद, उज्जवल भविष्य। शेयर बाजार में ऑटो शेयर किसी भी कंपनी को उठा के देख लीजिए, एकदम छलांग लगा रहे हैं, उनके दिल बल्लियों उछल रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि आने वाले दिनों में उनको बहुत बिजनेस मिलने वाला है। तो ये एक अंदाजा आप लगा सकते हैं, बजट आने के बाद, स्क्रैप पॉलिसी आने के बाद ये असर पड़ा है। अब आप अगर 20 साल पुरानी गाड़ी रखते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ या 15 साल पुरानी कमर्शियल व्हीकल रखते हैं तो कुछ आपको खर्चा उठाना पड़ेगा, जिसमें ग्रीन टैक्स, फिटनेस चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, जो कई गुना ज़्यादा हो सकता है। अभी जो 200 से 600 रुपये तक लगता है वो 7,500 से 12,000 रुपये तक लग सकता है। लेकिन अभी क्लियरिटी आएगी, जब ये पॉलिसी पूरी डिटेल में आएगी, फाइन प्रिंट्स आएंगे, तब वो आपको लगाना पड़ सकता है। अच्छा, लेकिन इसमें एक जानकारी ये भी लोग मांग रहे हैं कि हमने तो बहुत सारी विंटेज कार्स देखी हैं, विंटेज कार्स रैली देखी है आपने, उनका क्या होगा अगर आप 15-20 साल में कोई गाड़ी या 25 साल में कोई गाड़ी रोड से फेज आउट कर देंगे, रोड से हटा देंगे, स्क्रैप कर देंगे, तो फिर विंटेज कार्स कहाँ रह जाएंगी? तो एक जानकारी ये है कि विंटेज और क्लासिक कार्स के लिए भी इस पॉलिसी में कुछ नॉर्म्स आएंगे। कौन सी कारें विंटेज के तौर पर रखी जा सकती हैं वो भी, उन पर किस तरह का टैक्स लगाया जाएगा वो भी, और सरकार ऐसी कारों को एक हेरिटेज नंबर प्लेट तक जारी कर सकती है। हालांकि अभी ये भी सोर्सेज के मुताबिक ही है, फाइन प्रिंट्स में ये देखना होगा कि ये हेरिटेज नंबर प्लेट का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे वो हेरिटेज नंबर प्लेट आएगी। तो स्क्रैप पॉलिसी में ऐसा नहीं है कि आपके लिए सब कुछ गलत ही है, ये विन विन सिचुएशन है, आपके लिए भी है, आपको पोल्यूशन कम होगा, आपके बच्चों के लिए पोल्यूशन कम होगा, आपको अच्छी सेहत के लिए एक अच्छा वातावरण मिलेगा। स्क्रैप में देते हैं गाड़ी तो रोड टैक्स माफ किया जा सकता है, हो सकता है कई बार गाड़ियों की उतनी कीमत भी ना मिले जितना आपको रोड टैक्स और इसके अलावा रजिस्ट्रेशन कॉस्ट पड़ जाती है। इसके अलावा हो सकता है कि उस गाड़ी की जो मौजूदा कीमत हो वो भी आपको दी जाए सरकार की तरफ से, ये जानकारी भी आ रही है। गाड़ी खरीदते वक्त बहुत कुछ उसमें देखना होगा। तो ये और ऑटो एंसिलरीज कंपनियों में जो लोग काम करते हैं उनके लिए नए मौके होंगे। हाँ, एक चीज़ और, कई बार आप देखते हैं जब आप फिटनेस टेस्ट कराने जाते हो तो करप्शन तो है, देखिए इसको आप नकार नहीं सकते। कई बार फिटनेस टेस्ट ऐसा होता है कि गाड़ी की फिटनेस सही तरीके से नहीं आकी जा सकती, तो सरकार अब ऐसी मशीन्स या ऐसे सॉफ्टवेयर ला सकती है मोटर ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की तरफ से, जिसमें वो पहले से सेटिंग होगी, पैमाने तय होंगे और आपको उन पर अपना फिटनेस टेस्ट कराना होगा। और अगर उस फिटनेस टेस्ट में आप पास होते हैं तो आपकी गाड़ी को वो फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसके बाद आप गाड़ी पूरे देश में कहीं भी चला सकते हैं। ऐसा नहीं कि दिल्ली में आपने फिटनेस सर्टिफिकेट लिया तो आप लखनऊ नहीं चला सकते, पटना नहीं चला सकते, भोपाल नहीं चला सकते, या जम्मू कश्मीर में श्रीनगर नहीं जा सकते हैं, लेकिन फिटनेस टेस्ट आपको पहले लेना, फिटनेस सर्टिफिकेट आपको लेना होगा। तो ये नई स्क्रैप पॉलिसी है जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, और हम सबको इसके फाइन डिटेल्स जरूर पढ़ने चाहिए जब ये आती है। और मैं वादा करता हूं जैसे ही फाइन डिटेल्स आएंगे आपको और जानकारी मैं इसके बारे में दूंगा। लेकिन अभी यही है कि सरकार की नई स्क्रैप पॉलिसी हम सब के लिए, ऑटो सेक्टर के लिए खासकर एक गेम चेंजर साबित हो सकती है, और ऑटो सेक्टर इसका बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा है, टकटकी लगाए हुए है कि जल्द से जल्द आए और देखें कि कैसे ऑटो सेक्टर को इससे एक नई रफ्तार मिलती है। तो न्यूज़ वॉल विद गौरव अग्रवाल में स्क्रैप पॉलिसी पर आपको जानकारी देने की एक छोटी सी कोशिश। फाइन डिटेल्स आने के बाद एक बार फिर से इस बारे में डिटेल जानकारी आपको देंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।